हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का पार्ट 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। बेटा इस पार्ट के ज़रिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि अनीता ने कैसे मेहनत करके ट्यूशन्स पढ़ा कर अपनी पढ़ाई पूरी की। साथ ही साथ उसने गांव के बाकी लोगों को भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, है ना। और उसने मधुमक्खियाँ पालन करना भी सीखा, जिससे उसने अपनी कमाई भी शुरू की। ठीक है बेटा, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट के ज़रिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेटा ये जो पार्ट है ये पेज नंबर 38 पर है। ठीक है, अनीता की मधुमक्खियाँ अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ध्यान रखना बेटा, कहीं गुम मत हो जाना। ठीक है। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। तो बेटा उस लड़की का नाम क्या है? अनीता। और वो कहाँ पर रहती है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ रहती है? मुजफ्फरपुर ज़िले बोचाहा गांव में। और उसके घर में कौन कौन है? उसके घर में है माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई, है ना। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का भी काम करती हूँ। देखो बेटा अनीता कितनी मेहनती है। वो कॉलेज में पढ़ती भी है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी है और साथ ही साथ मधुमक्खी पालने का भी काम करती है ना। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो देखा बेटा उनके लिए कितना, उस टाइम पे वो स्कूल नहीं जाती थी, उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाए। चलो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 39 कि क्या होता है। ओके, हेडिंग है स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो बेटा ये तो आपको भी पता है कि आज के टाइम पे पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। वैसे ही अनीता की टीचर ने उसकी मम्मी पापा को समझाया कि आज के समय में पढ़ाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई लड़के का काम नहीं होता, ये दोनों को करना ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। बेटा आप देखो ये नीचे एक टेबल बनी है कि हिसाब लगाओ कि स्कूल के सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, आने जाने के खर्चे, कॉपियाँ, पेन पेंसिल, यूनिफॉर्म, बस्ता, खाने का डिब्बा, जूते, इनके अलावा। तो बेटा अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल में आप सबको ये सब चीज़ें फ्री में मिलती है ना। तो कुल खर्चा कितना हुआ? ज़ीरो, क्योंकि कॉपियाँ, पेन पेंसिल, बुक्स, खाना ये सब तो फ्री मिलता है। और स्कूल आने जाने की रही बात, तो स्कूल तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो पैदल पैदल चल के आधे से ज़्यादा बच्चे आते हैं स्कूल, और कईयों के पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, है ना। बेटा पेज नंबर 40 पढ़ेंगे। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। तो देखा बेटा, जब अनीता की टीचर ने अनीता के मम्मी पापा को समझाया कि आज के टाइम पे पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और शिक्षा एकदम मुफ्त है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, तो उसके मम्मी पापा मान गए थे ना। पर अब वो क्या थी, अब वो
छठी क्लास में जा रही थी। अब छठी क्लास में जा रही थी तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब उसके मम्मी पापा कैसे करेंगे? तो इसलिए अनीता की मम्मी पापा ने क्या बोला कि स्कूल छोड़ दो। पर अनीता क्या करना चाहती थी? अनीता को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, उसको पढ़ना था, उसको समझ थी कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसका क्या था, वो आगे पढ़ना चाहती थी। अब देखते हैं बेटा वो आगे क्या करती है ना। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। तो देखो बेटा उसने कितना अच्छा हल ढूंढा, है ना। उसने क्या किया, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उनसे जो भी कुछ पैसा मिलता था वो अपनी पढ़ाई पर लगा देती थी। तो अच्छा तरीका निकाला ना उसने अपनी पढ़ाई के लिए, उसने कितनी मेहनत की देखो, है ना। अब बेटा ये पिंक बॉक्स में हम ये बॉक्स जो है लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वालों बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। तो देखो बेटा कितनी अच्छी बात है कि ये बाद में बच्चे सारे लौट आए। पहले तो वहाँ पे जो कुछ लड़के थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे उन्हें पसंद नहीं था कि ये लड़की क्यों ट्यूशन पढ़ा रही है, क्योंकि उनके पास बच्चे शायद कम आ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को डराया धमकाया जिससे वो बच्चे उनके पास पढ़ने आए। पर बच्चे डराने धमकाने से थोड़ी प्यार से पढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों दोबारा अनीता के पास पढ़ने आ गए, है ना। अब बेटा नीचे एक क्वेश्चन है, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। तो बेटा कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर कई मजबूरी की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप किसी को जानते हो तो उनको बताना कि वो ऐसे कई स्कूलों में जाकर पढ़ सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी फीस नहीं लगती, जहाँ बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। जैसे हमारा ही स्कूल है, वहाँ पे सब चीज़ें क्या होती हैं, मुफ्त में मिलती है, क्योंकि हमारा एम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, है ना। आई होप बेटा आपको अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ आया होगा। अब आगे के पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।